खबर रीवा जिले से है, जहां गली कूचों में खुले निजी अस्पताल की एक और मरीज भेंट चढ़ गया है और मरीज की मौत के बाद हमेशा की तरह परिजन हंगामा करते रहे, जहां पुलिस पहुंची और अंत में शव को संजय गांधी अस्पताल लाकर छोड़ दिया गया। आपको बता दें, रीवा शहर में संचालित निजी नर्सिंग होम संचालक जमकर आम जनता का खून चूस रहे हैं और इलाज के नाम पर मरीजों के साथ लूट कर रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला विहान हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां एक बार फिर विहान हॉस्पिटल के संचालक राकेश पटेल पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल पीटीएस निवासी राम नरेश दुबे शुगर के पेशेंट थे, जिन्हें अचानक चक्कर आने पर परिजन विहान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि इन्हें कार्डियक अटैक आया है, जिसके चलते इन्हें एक महंगा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों ने तुरंत हामी भर दी और जैसे ही इंजेक्शन लगा वह अचेत हो गए और इसके बाद डॉक्टर सिर्फ दवाइयां मंगवाते रहे और शीघ्र सुधार होने का वादा करते रहे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। परिजनों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाने की भी बात कही, लेकिन उन्हें मरीज के रिकवर होने आश्वासन दिया गया और 2 घंटे के अंदर 3 लाख से ज्यादा का बिल थमा दिया गया और थोड़ी ही देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो निजी गुंडों को बुलाकर परिजनों को धमकाया भी गया। आपको बता दें कि निजी नर्सिंग होमों की यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले भी इसी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था। उस दौरान भी मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर निजी नर्सिंग होम संचालकों द्वारा मनमानी लूट की जा रही है और राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण इनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं होती। कल शाम को पिताजी का हमारे फ़ोन आया 4:50 में। उन्होंने कहा हमको चक्कर मार रहा है, आ जाओ। तो हम लोग उनको पीटीएस से लेके और विहान हॉस्पिटल लेके गए राकेश पटेल के यहाँ। चक्कर आ रहा है तो ले जाते, शुगर बढ़ गई होगी, डायबिटीज़ थी उनको, बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। वो गए, ले गए वहाँ, दवाई चालू की तो डॉक्टर ने ईसीजी की, उसमें बोला कि माइनर हार्ट अटैक, और फिर प्रोसीजर चालू कर दिया उन्होंने इमरजेंसी में रख के। तब तक बिल्कुल नॉर्मल थे, स्टेबल थे पिताजी, बात कर रहे थे, बोल रहे थे, अपने चल के अंदर गए हैं। और उसके बाद उसने कहा कि एक इंजेक्शन लगेगा जो बहुत महंगा है। हमने पूछा उनसे कितने का है, तो उन्होंने कहा 52,000 रुपये का। हमने कहा लगा दीजिए। उन्होंने कहा अगर लगा देंगे तो पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। तो हमने कहा लगा दीजिए, पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते उनकी हालत बिगड़ गई और कुछ बोले ही नहीं। वो हो गया, ऊपर ले गए, आईसीयू में एडमिट कर दिए। और आईसीयू में एडमिट करने के बाद वो अपनी प्रोसीजर चलाते रहे। हम लोग पूछते रहे उनसे, जब हम लेके गए हैं उससे आईसीयू में ले जाते वक्त लगभग 30, 40, 50 मिनट का टाइम था। तो हम कई बार उस समय पूछे कि पेशेंट स्टेबल है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला है, रिकवर हो रहा है, ठीक हो जाएंगे। और इसी आश्वासन में देते रहे, हम रखे रहे। हमारे चाचा ने पूछा, हमने पूछा कि हम ले जाते हैं सुपर स्पेशलिटी में, तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ हो जाएगा। वो लगे रहे, अपना प्रोसीजर करते रहे। उन्होंने कई बार दवाइयाँ मंगवाई, उन्होंने लगभग 60-70 हज़ार रुपये की दवाइयाँ मंगवाई, 10,000 रुपये की जाँच करी, एक 8800 रुपये की अलग जाँच करी, और एक 52,000 रुपये का इंजेक्शन लगाया, 2,69,000 रुपये का उन्होंने बिल बनाया। और फिर वही रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दिया। 1 घंटे का जो लापरवाही की गई, उस समय अगर हमें बता दिया गया होता तो हम सुपर स्पेशलिटी में ले जाते, हम दूसरे डॉक्टरों के पास ले जाते। वो एक नेग्लिजेंस है डॉक्टर राकेश पटेल की तरफ से, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। हॉस्पिटल क्या नाम है? हॉस्पिटल का नाम है विहान, ये रतहरा में है। मृतक का नाम है श्री राम नरेश दुबे। जी हाँ, हम कल रात में उनकी बॉडी यहाँ शिफ्ट किए हैं। जी पोस्टमार्टम। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है जो ये 1 घंटे का हमारा समय बर्बाद कर दिया गया, जो हमें बताया नहीं गया, हमें गलत आश्वासन दिया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया गया। इसमें दवाइयाँ सही तरीके से नहीं दी गई उनको। इंजेक्शन लगाने के बाद जब हालत बिगड़ी तो उसे ये लोग स्टेबल नहीं कर पाए। मुझे लगता है इंजेक्शन का डोज भी सही नहीं दे पाए, इसी वजह से हालत बिगड़ी। क्योंकि उसके पहले पिताजी बिल्कुल स्टेबल थे, अपने से चल के वो अंदर गए हैं, बोल रहे थे। आईसीयू में जाने तक, जब तक इंजेक्शन लगा तब तक बोल रहे थे, बातें कर रहे थे और वो बिल्कुल ठीक थे। हाँ, इसकी शिकायत हमने थाने में की। पहले इनके गुंडे आ गए और प्राइवेट गुंडे गन ऑन लेके आ गए थे। जब हमारे परिजन आक्रोश में आ गए और उन्होंने बात करनी शुरू की, डॉक्टर वहाँ से भाग गया, फाइल भी लेके चले गए थे वो। उसके बाद हमने जब पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई। पहले तो शुरुआती दौर में पुलिस ने कॉम्प्रो करने की कोशिश की, बाद में हमारे कुछ रिश्तेदार आए, बुआ जी लोग, चाचा लोग हमारे। और जब हितेंद्र शर्मा जी जो टीआई हैं वो आए, उन्होंने फ़ाइल मंगवाई, तब जाके हमारी फ़ाइल आई है, फिर केस दर्ज किया गया है। उसके बाद हुआ ये सब। और पहले उनके गुंडे आए, धमकी दिए, बोल रहे थे गोली मार देंगे। हमारे चाचा धक्का मुक्की भी करी, उनको गन दिखा रहे थे, वो 2-3 गुंडे भी थे उनके।
और बाद में फिर धमकी वमकी दी। फिर जब हमारे परिजन आए तब वो शांत हुए, जब पुलिस आई तब वो लोग भी शांत हुए। ये किया है। मेरा नाम नितिन कुमार दुबे है।